नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ITI स्किल्स के एक और नए वीडियो में। किसी भी जॉब या दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए तीन प्रकार के जोड़ प्रयोग किए जाते हैं: अस्थायी जोड़, अर्धस्थायी जोड़ एवं स्थायी जोड़। अस्थायी जोड़ के लिए नट, बोल्ट, स्क्रू इत्यादि फास्टनिंग डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। अर्धस्थायी जोड़ के लिए सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है एवं स्थायी जोड़ बनाने के लिए सबसे प्रचलित विधि है वेल्डिंग। अस्थायी एवं अर्धस्थायी फास्टनिंग डिवाइसेस की स्टडी हम हमारे पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं स्थायी जोड़ बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि वेल्डिंग की। आज के वीडियो से स्टार्ट करके हमारे आने वाले कुछ वीडियोस में हम वेल्डिंग की विस्तृत स्टडी करेंगे, तो आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम वेल्डिंग के परिचय और उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग धातु के पार्ट्स या जॉब को आपस में स्थायी रूप से जोड़ने की एक विधि है। वेल्डिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा दो समान या असमान धातुओं को एक विशेष तापमान पर दबाव या बिना दबाव दिए हुए आपस में जोड़ा जाता है। वेल्डिंग के द्वारा धातुओं को जोड़ने के लिए एक फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे हम वेल्डिंग की स्टडी करते जाएंगे, आपको वेल्डिंग की प्रक्रिया धीरे धीरे करके क्लियर होती जाएगी। अब आइए जानते हैं वेल्डिंग के वर्गीकरण के बारे में। वेल्डिंग को मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: वेल्डिंग की जाने वाली धातुओं के आधार पर एवं वेल्डिंग के लिए लगाए गए दाब के आधार पर। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला वर्गीकरण है वेल्डिंग की जाने वाली धातुओं के आधार पर। जोड़ी जाने वाली धातुओं के आधार पर वेल्डिंग के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं: समांगी वेल्डिंग यानी कि होमोजीनियस वेल्डिंग एवं विषमांगी वेल्डिंग यानी हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। होमोजीनियस वेल्डिंग में समान धातुओं के दो भागों को जोड़ा जाता है, जैसे कि माइल्ड स्टील के पार्ट को माइल्ड स्टील के ही दूसरे पार्ट से जोड़ना। इस विधि में यदि फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है तो फिलर रॉड की धातु जोड़ी जाने वाली धातुओं के ही समान होती है। यानी कि यदि माइल्ड स्टील के दो पार्ट्स को आपस में वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाना है तो इस वेल्डिंग प्रक्रिया में माइल्ड स्टील के ही फिलर रॉड का प्रयोग किया जाएगा। आइए जानते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग क्या होती है। दो अलग अलग धातुओं के पार्ट्स को आपस में जोड़ना हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहलाता है। जैसे कि तांबा एवं पीतल को वेल्डिंग द्वारा जोड़ना, माइल्ड स्टील एवं कास्ट आयरन को वेल्डिंग द्वारा जोड़ना हेट्रोजीनियस वेल्डिंग के उदाहरण हैं। इसमें जो फिलर रॉड प्रयोग की जाती है उसका गलनांक जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। वेल्डिंग का दूसरा वर्गीकरण है वेल्डिंग के लिए लगाए गए दाब के आधार पर। दबाव के आधार पर वेल्डिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है: प्रेशर वेल्डिंग एवं नॉन प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग को हम प्लास्टिक वेल्डिंग एवं नॉन फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं तथा नॉन प्रेशर वेल्डिंग को फ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है। आइए इनको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रेशर वेल्डिंग की। प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्डिंग की जाने वाली धातु को प्लास्टिक स्टेज अर्थात पिघलने की अवस्था तक गर्म करके दोनों धातुओं पर दबाव डालकर आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें एक स्थायी जोड़ प्राप्त होता है। प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया में धातुओं का प्लास्टिक स्टेज तक गर्म होना आवश्यक होता है, क्योंकि उसके बाद ही दबाव लगाने पर धातुएं आपस में जुड़ पाती हैं। प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत दो प्रकार की वेल्डिंग आती है: रेजिस्टेंस वेल्डिंग एवं फोर्ज वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग की विधि में दो धातुओं के बीच रेजिस्टेंस उत्पन्न किया जाता है एवं इस रेजिस्टेंस के कारण जो हीट उत्पन्न होती है उसी के द्वारा धातुओं को प्लास्टिक स्टेज तक गर्म किया जाता है। फोर्ज वेल्डिंग की विधि में जिन धातुओं को जोड़ा जाना होता है उन्हें पहले भट्टी में लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करते हैं एवं उसके बाद दोनों धातुओं को हथौड़े की सहायता से आपस में दबाकर जोड़ दिया जाता है। आइए अब जानते हैं नॉन प्रेशर या फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में। इस वेल्डिंग प्रक्रिया में जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतहों को मिलाकर रखा जाता है एवं किसी ऊष्मा स्रोत के द्वारा दोनों धातुओं की सतहों को पिघलने की स्थिति तक गर्म किया जाता है। इस प्रकार से पिघली हुई धातुएं आपस में मिलकर एक समान मिश्रण बनाती हैं एवं आपस में जुड़ जाती हैं एवं धातुओं के जुड़ जाने पर एक मजबूत जोड़ बनता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में बिना दबाव लगाए ही केवल धातुओं के पिघलने से वेल्डिंग जोड़ बन जाता है, इसलिए इसे फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन प्रकार की विधियां आती हैं: आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग एवं थर्मिट वेल्डिंग। आइए इनको एक एक करके संक्षेप में जानते हैं।
पहले बात करते हैं आर्क वेल्डिंग की। आर्क वेल्डिंग में धातुओं को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा विद्युत धारा द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है एवं इस ऊष्मा के द्वारा धातु के पार्ट्स और इलेक्ट्रोड पिघलते हैं एवं धातुओं के पार्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करने के लिए जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग की डिटेल्ड स्टडी हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। दूसरी विधि है गैस वेल्डिंग। इस विधि में जोड़ी जाने वाली धातुओं के किनारों को किसी गैस को जलाकर उत्पन्न तापमान के द्वारा पिघलाया जाता है। गैस वेल्डिंग में सबसे अधिक ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस जलने का कार्य करती है एवं ऑक्सीजन गैस जलाने का। जिस गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैसों का प्रयोग किया जाता है उसे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कहते हैं। तीसरी विधि है थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया में तापमान उत्पन्न करने के लिए रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से जोड़ी जाने वाली धातुओं को पिघलाने का कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया में वेल्डिंग करते समय थर्मिट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यह थर्मिट पाउडर एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है। वैसे तो वेल्डिंग एक विस्तृत अध्ययन का विषय है, लेकिन ऑटोमोबाइल ट्रेड्स के सिलेबस के अनुसार हमें केवल आर्क वेल्डिंग एवं गैस वेल्डिंग की स्टडी करना है। हमारे अगले वीडियो से हम एक एक करके इन विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यहां पर जो और वीडियोस की लिंक दी हुई हैं इनको भी आप जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।